तमिलनाडु के मद्रास प्रांत के तिरुचिरापल्ली नगर के पास उरियूर नाम की एक बस्ती है। यहाँ वैष्णवों का एक पवित्र स्थल है। आज से करीब 100 साल पूर्व की बात है ये। वहाँ एक धनुर्दास नाम का पहलवान रहता था। अपने बल तथा अद्भुत आचरण के लिए धनुर्दास प्रख्यात था। हेमांबा नाम एक वैश्या के रूप से प्रेरित होकर उसने अपनी प्रेयसी बनाकर उसने घर में रख लिया था। धनुर्दास हेमांबा के रूप सौंदर्य पे लट्टू था। वो जहाँ भी जाता हमेशा उसे अपने साथ ले जाता। वो भी सामान्य रीति से नहीं, बल्कि वो जहाँ भी बैठता उस स्त्री को अपने सामने बिठा के एकटक निहारा करता। रास्ते में चलते समय वो स्त्री के आगे आगे पीठ की ओर उल्टा चलता। उसका व्यवहार सबके लिए बहुत ही अजीब था, लेकिन वो निर्लज होकर सिर्फ अपनी प्रेमिका को निहारता रहता। धनुर्दास का निवास तिरुचिरापल्ली के पास श्रीरंगम क्षेत्र में है। श्रीरंगम क्षेत्र हजारों श्रद्धालु संत महात्माओं की भीड़ लगी रहती है वहाँ। एक दिन श्री रंगनाथ क्षेत्र में रंगनाथ वसंत उत्सव चैत्र उत्सव चल रहा था। हेमांबा ने उत्सव देखना, हेमांबा को वो उत्सव भी देखना था। तो वहाँ पर भी धनुर्दास अपने एक हाथ में छाता लिए उल्टे पैर हेमांबा को लगातार देखते हुए चल रहा था। तो आइए हम आप लोगों को लेके चलते हैं श्री रंगनाथ क्षेत्र में और देखते हैं वहाँ कैसे कितने अद्भुत तरह से वसंत उत्सव का आयोजन हो रहा है। श्री रंगनाथ क्षेत्र में वो सबको जाने दे। और ऐसे श्री रंगनाथ क्षेत्र में अलग अलग राज्यों से कलाकारों ने अपने अद्भुत कला से भगवान रंगनाथ जी का सेवा किया। भोर हुई जब नैना खोले, भोर हुई जब नैना खोले, अंतर आत्मा बस यही बोले, मुख पे राधे हाथ
में माला, सुनो अरदास मेरी ओ नंद लाला। ओ कृष्ण मैं भक्त तुम्हारा, केशव पुकारूं तुमको या गोपाला। ओ कृष्ण मैं भक्त तुम्हारा, केशव पुकारूं तुमको या गोपाला। झूठी है दुनिया की ये सारी माया, सच्चा है जग में बस प्रेम तुम्हारा। ओ कृष्ण मैं भक्त तुम्हारा, केशव पुकारूं तुमको या गोपाला। सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, तन मन में बसे दोनों नाम नाम नाम। सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, तन मन में बसे दोनों नाम नाम नाम। प्रेम राग में प्रतिदिन गाऊं तुम्हारा ही अवगीत, जो भी पुकारे राधे राधे बन जाए मेरो मीत। प्रेम राग में प्रतिदिन गाऊं तुम्हारा ही अवगीत, जो भी पुकारे राधे राधे बन जाए मेरो मीत। जिस पे कृपा हो भगवन तेरी, कभी न मांगे भीख। मोल अमोल वो क्या जाने जब तुमसे लागी प्रीत। जो भी पुकारे हरि नाम तिहारा, कष्ट मिटे उसके जीवन का सारा। ओ कृष्ण मैं भक्त तुम्हारा, केशव पुकारूं तुमको या गोपाला। और इसी प्रकार से कई दिनों तक ये वसंत उत्सव चला, और जब ख़त्म ही होने वाला था उससे कुछ दिन पहले हेमांबा ने भी वो वसंत उत्सव देखने के लिए धनुर्दास से कहा। तो धनुर्दास ने हेमांबा को साथ में लेके वसंत उत्सव देखने को लेके गया। चलो आइए हम लोग लेके चलते हैं आप लोगों को वसंत उत्सव की ओर फिर एक बार। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं। गुरेश, गुरेश, जी महाराज। ये कौन है?
तो सब व्यवहार के सभी मर्यादाओं को उल्लंघन करके अपने आप को इस भरे बाजार में हंसी का पात्र बनाया हुआ है। इस बात में तनिक भी संदेश नहीं है महाराज कि ये व्यक्ति अपने आप को एक हास्य पदार्थ बना के रखा हुआ है। महाराज, ये कोई और नहीं बल्कि वही शक्तिशाली पहलवान, इस जगत का सबसे शक्तिशाली पहलवान है ये, जिसका नाम धनुर्दास है और वो एक वैश्या के पीछे पागल है, जिस वैश्या का नाम हिडंबना है महाराज। जाओ और उसे बुला के लाओ। बोलना मैं उससे मिलना चाहता हूँ और इसी क्षण मिलना चाहता हूँ। चाहिए। श्रीमान, 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 भगवान नारायण के परम भक्त आपको पुकार रहे हैं। वो वहाँ खड़े हैं, कृपया आइए। क्या 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 कहा श्रीमान आपने? भगवान नारायण के परम भक्त वहाँ खड़े हैं और आपको बुला रहे हैं, कृपया आइए। जी श्रीमान, मैं तुरंत आया। लगता है आचार्य श्री अवश्य मेरी निर्लजता पर बिगड़े होंगे। स्वामी, आप शीघ्र ही जाइए, वो बहुत ही बड़े संत हैं। देर करने से उनकी अपमान होगी। जाइए जाइए। हाँ हाँ, मुझे अवश्य जाना चाहिए। नमस्कारम महाराज। आयुष्मान भव। मैं ये क्या दृश्य देख रहा हूं कि जहां लोग हमारे रंगनाथ जी को देख रहे हैं, वहीं तुम अपनी स्त्री में ऐसे खोए हुए हो कि तुम्हारा ध्यान एक बार भी हमारे रंगनाथ जी की ओर नहीं गया। और तुम जब हमारे सेवक तुम्हारे बुलाना चाहते हैं तो तुम उन्हें धक्का दे रहे हो। ऐसा आचरण शोभनीय नहीं है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना बोले। मैं तो बस उस युवती के सौंदर्य पर पागल हूँ महाराज। मैं उसे ना देखूं मानो मन रूठ सा जाता है। काम वासना तो मुझ में कुछ प्रबल नहीं है, परंतु महाराज अगर मैं उसे ना देखूं मन बेचैन सा हो जाता है महाराज। आप कृपया उससे अलग ना करें महाराज। तो क्या मैं उससे भी अधिक सुंदर रूप का दर्शन दिलाऊं तो क्या तुम उस रूप का परित्याग कर सकोगे? महाराज बोलो। अगर आप वास्तव में उससे अधिक सौंदर्य मुझे दिखा सकते हैं अवश्य, तो मैं उससे अभी और इसी वक्त परित्याग कर सकता हूं महाराज। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। हिडिंबा पहले एक वेश्या थी और तुम्हारे संपर्क में आकर वो एक स्त्री बन रही है। अगर तुम अभी उसे छोड़ देते हो तो वह पुनः वैश्यावृत्ति को प्राप्त हो जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। वो सुधरने का प्रयास कर रही है और हमें एक मौका देना ही चाहिए।
तो मेरे विचार में ये है कि तुम उसे शादी कर लो। परंतु मेरी तो केवल एक ही शंका है, एक ही दुविधा है कि तुम इस तरह से एक स्त्री में सुंदरता को देखकर पागल हो कि तुम रंगनाथ जी की झांकी को भी नहीं देख रहे हो। तुम्हें तो ये भी होश नहीं है कि तुम स्वयं धूप में हो और तुम अपनी स्त्री को छाता दिए हो। क्या तुम्हें इतनी सुंदर लगती है तुम्हारी पत्नी? क्या तुम इतने आकर्षित हो अपनी पत्नी से? ये ठीक बात नहीं है। महाराज, मैंने आज तक उससे अधिक सौंदर्य कभी देखा नहीं महाराज। मैं सौंदर्य का आदी हूँ। मैंने पूर्व भी आपसे कहा था, वो मेरे जीवन का आधार है और मैं केवल उसे देखना चाहता हूँ। दिन रात हर पहर उसे ना देखूं, कलेजे को सुकून नहीं मिलता महाराज। मुझे इस दुविधा का भी मेरे पास एक उत्तर है, परंतु उसके लिए तुम्हें हमारे मठ पर संध्या काल को आना पड़ेगा। तो धनुर्दास, क्या तुम संध्या के समय आरती में आओगे? अवश्य महाराज, मैं अवश्य आऊंगा। तो ठीक है, हम फिर संध्या को ही मिलते हैं। जैसी आज्ञा महाराज। अरे सुंदरता अगर देखनी है तो राधा माधव की देखो, भूल जाओगे उसको। और देखना भी है तो इस तरह थोड़ी देखा जाता है, किसी को पता नहीं चले ऐसे देखना चाहिए। और कम से कम मौसा जी को तो ख्याल रखता, मौसा जी का तो शर्म करता जरा सा। सुन रही हो? आप आ गए? क्या कह रहे थे स्वामी जी? मैं कब से इसी बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं महाराज ने क्या कहा होगा। महाराज श्री ने तो, मैं खामखा परेशान हो रहा था कि महाराज श्री मुझे डांटेंगे, परंतु उन्होंने तो एक पुत्र की भांति मुझे समझाया। वो शर्मिंदा हो रहे थे कि मैं किस प्रकार भरी समाज में एक स्त्री के सौंदर्य पर मोहित हुआ हूँ। इस समारोह में दूर दूर से आए हुए भक्त श्रद्धालुगण भगवान का दर्शन करने आते हैं और मैं एक स्त्री के पीछे पागल हूँ। स्वामी, मैं भी कई दिनों से आपसे यही बात कहना चाहती थी। आप जिस प्रकार रास्ते में मुझे देखते हैं, ये समाज की जैसी प्रतिक्रियाएं होती है, उससे मुझे बहुत खराब लगता है। आपकी समाज में इज्जत है, कृपया आप ऐसा काम ना किया करें। परंतु मैं ऐसा कहने से डरती थी, सोचती थी कहीं ऐसा जानने से आप मेरा परित्याग ना कर दें। तुम सही कह रही हो। आज महाराज श्री ने मुझे संध्या के समय श्री रंगनाथ जी के आरती के वक्त बुलाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको अवश्य जाना चाहिए। हाँ, जल्दी से कुछ भोजन के लिए कुछ दे दो, मुझे निकलना होगा। जरूर जरूर। ಶ್ರೀಶಲಿರಾಯ ಶರಣೆಂದೆ ಓ ಮಹನೀಯ ಸಲಹೆಂದೆ ಶ್ರೀಶಲಿರಾಯ ಶರಣೆಂದೆ ಓ ಮಹನೀಯ ಸಲಹೆಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೆಂದೆ
आप जाइए और हमारा इंतजार गेट पे ही कीजिए। और आप देखिएगा आज संध्या के समय हमारे बहुत प्रिय मित्र जिसको हमने बुलाया है वो आगे चल के एक बहुत बड़ा भक्त बनने वाला है, वो आने वाला है। तो क्या आप जैसे ही वो आए मेरे समक्ष लाइएगा। उससे पहले मुझे रंगनाथ जी से प्रार्थना करनी है कि रंगनाथ जी आप आज उस पापी को, आज आप उस स्त्री प्रेमी को अपने सुंदरता का दर्शन दीजिएगा जिससे वो आपसे मोहित हो जाए। तो आप मेरा प्रतीक्षा गेट पे। हे रंगनाथ जी, आपसे कुछ छुपा तो नहीं है, फिर भी हाँ रंगनाथ जी, फिर भी मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। अरे मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैंने दृश्य केवल अपने लिए देखा है, केवल मैंने देखा है। नहीं, आप भी तो थे। हाँ, आप भी तो थे। आपने स्वयं देखा है कि जहाँ सभी लोग आपको देखे जा रहे थे वहाँ पे एक धनुर्दास नाम का व्यक्ति अपने स्त्री की सुंदरता से यूँ मोहित हो गया था कि केवल और केवल अपनी स्त्री को ही देखे जा रहा था। तो भगवान, हाँ भगवान, अगर ऐसा व्यक्ति अगर आपसे मोहित हो जाए, आपसे मोहित हो जाए, तो सोचिए वो मुझसे भी बड़ा भक्त हो सकता है, वो मुझसे भी बड़ा भक्त हो सकता है। अरे मेरी भी पलकें कभी कभी आपको नहीं देखती है, लेकिन वो तो अपनी स्त्री से एक पल के लिए भी आंखें नहीं झपका रहा था। तो आपसे केवल रंगनाथ जी यही विनती है कि जब वो आए तो आप उस मूर्ख को अपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन दें भगवान, कि जिससे वो आपसे आकर्षित हो जाए और वो आपकी चरणों में हमेशा हमेशा के लिए आ जाए, जिससे ये सारे संसार को मालूम हो जाए कि ये विश्व में आपसे सुंदर और कोई नहीं भगवान, और कोई नहीं। स्वामी धनुर्दास जी आ गए। आगे धनुर्दास, उठो उठो। जय महाराज की। आयुष्मान भव। तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, अभी अभी आरती शुरू होने वाली है। केशव, आरती की व्यवस्था की जाए। धनुदास, क्या तुम्हें आनंद आया? कितनी अद्भुत आरती हुई। झूठ क्या बोलूं महाराज, मुझे तो अभी भी यह केवल पत्थर की मूर्ति समान है।
हमारे रंगनाथ जी भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अरे क्या तुमने सोचा था कि बस यूं ही उस सुंदर रूप का दर्शन हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें हृदय से पुकारना पड़ेगा और जब हमारे रंगनाथ जी की कृपा होगी तभी कोई भी दर्शन उनका कर सकता है उस रूप की। हे रंगनाथ जी, इस भक्त की लाज रख लीजिए रंगनाथ जी। आप उस दिव्य रूप का दर्शन दीजिए इस धनुर्दास को, जिससे वो सारे सुंदरताओं को भूल के केवल आपकी सुंदरता, हाँ भगवान, केवल आपकी सुंदरता को देखे, केवल आपकी सुंदरता को देखे भगवान। केवल आपकी सुंदरता को देखे भगवान, केवल आपकी सुंदरता को देखे। गोविंदा, ओ वेंकटेश, गोविंदा, वेंकटेश, वेंकटेश, ओ वेंकटेश। वेंकटेश, हे गोविंदा, हे माधव, ये श्री कमल नयन, मैं ये दर्शन करके भौतिकता से मुक्त होना चाहता हूँ। आचार्य श्री, आचार्य श्री, मैं ये दर्शन प्रतिक्षण करना चाहता हूँ आचार्य श्री। अद्भुत, अद्भुत। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं तुम जैसे एक महान वैष्णव का दर्शन दे रहा हूँ, जो रंगनाथ जी स्वयं तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। महाराज, 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 तुम्हें दर्शन, महाराज, 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 मैं ये दर्शन, ये इतने दुर्लभ दर्शन जिनको देखने के लिए देवी देवता तरसते रहते हैं। हाँ रंगनाथ, ये दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। महाराज, महाराज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ महाराज, कृपया करके ये कमल है, मुझे प्रत्यक्षण दर्शन करना है महाराज। महाराज, रघुनाथ जी को दोबारा प्रकट करिए महाराज। महाराज, मैं इस भौतिक शरीर का अब कोई उद्देश्य नहीं बचा महाराज। बस महाराज, धनुर्दास रामानुजाचार्य का दास बन जाता है और कुछ साल मतलब और हिमांबा और धनुर्दास ने रामानुजाचार्य के आश्रम के निकट ही अपना निवास बना लिया और दोनों मिलके खूब रंगनाथ जी और श्री रामानुजाचार्य का सेवा करते थे। और
धनुर्दास श्री रामानुजाचार्य के बहुत ही प्रिय बन गए थे। धनुर्दास ने अपने आचरण से रामानुजाचार्य का मन मोह लिया था। और यही नहीं, रामानुजाचार्य तो धनुर्दास को अपना दाहिना हाथ मानते थे। वो जहाँ भी जाते धनुर्दास का सहारा लेके चलते। वो जब भी कावेरी के तट पे स्नान के लिए निकलते तो धनुर्दास का सहारा लेके ही पानी से उठते। तो आइए हम आपको दिखाते हैं एक दृश्य कावेरी के तट पर, जब धनुर्दास रामानुजाचार्य को स्नान के लिए लेके जाता है। महाराज, स्नान करें महाराज। जी महाराज। नहीं पता क्यों महाराज, जब भी स्नान करने जाते हैं कावेरी के तट पे तो वो हमेशा ये धनुर्दास के कंधे के सहारे ही ऊपर आते हैं। धनुर्दास, ओ धनुर्दास, देख रहे हो ना विनोद, ये कल का आया हुआ स्त्री लंपट पुरुष को वैश्या के साथ रहता था। ये पता नहीं महाराज को क्या दिख गया इस स्त्री लंपट में कि इसके पीछे इतना भागते। कुछ तो करना पड़ेगा। और यह तो एक साधारण सा पहलवान है, और पहलवान तो होते ही हैं नीच जाति के। हमारे परम गुरु श्रेष्ठ रामानुजाचार्य जी हम सब ब्राह्मणों के होते हुए भी जब स्नान करके बाहर निकलते हैं तो इस नीच जाति पहलवान का सहारा लेते हैं। एकदम सही बोल रहे हो तुम लोग। ये प्रश्न हम लोग महाराज से आज जरूर पूछेंगे। जरूर पूछें। गोविंद गोविंद गोविंद। महाराज, आप जब भी स्नान जाते हैं तो हमेशा धनुर्दास को क्यों छूते हैं? हम तो आपके लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं आपकी सेवा में। तो तुम लोग को ये प्रश्न खाए जा रही है कि मैं तुम उच्च कोटि के ब्राह्मणों का सहारा नहीं लेके उस निम्न जाति के साधारण से पहलवान के सहारे क्यों मैं आता हूँ? तो बात ये मेरी ही है। मैं उसका सहारा इसलिए लेता हूँ कि मेरे हृदय के अंदर जितने अभिमान है वो दूर हो जाए। क्या तुम जानते हो कि धनुर्दास का आचरण उत्तम होने के साथ साथ वो भक्ति में भी हम सबसे
सर्वश्रेष्ठ है। और तो और वो सेवा के लिए, वो वैष्णव सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता। वो कभी भी किसी की निंदा नहीं करता है। और दोनों पति पत्नी की भक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। रामानुजाचार्य ने अपने उन भक्तों को जवाब तो दे दिया, लेकिन वो भाव गए थे कि उन तीनों के अंदर धनुर्दास के लिए बहुत ईर्ष्या है। तो रामानुजाचार्य ने उन तीनों के ईर्ष्या को दूर करने के लिए एक तरकीब रची। तो रामानुजाचार्य ने, देखिए आज रामानुजाचार्य ने क्या किया उनके लिए। गोविंद, सुबह सुबह गंगा स्नान करके मजा ही आ जाता है। नहीं, एकदम ठंडा ठंडा। गोविंदा गोविंदा, अरे आज धोती भी पहनना है। अरे बेटा, ये हमारा धोती के फाड़ा। अरे हमको क्या देख रहा है रे? तुमको नहीं देखे तो किसको देखे? मुझे सा धोती कौन फाड़ा हमरा? हम क्या फाड़ेंगे? अरे हमको पता था, जजमान जब से हमको नई का धोती दिया, तुम्हारा नजर हमारी धोती पे था। मेरे पास गोल्ड कॉइन का धोती है, गोल्ड कॉइन समर्थन से लिए थे। अरे बेटा, गोल्ड कॉइन मोतीलाल का धोती था, वो दिया था हमको। कैसे फाड़ दिया तू? आए बेटा, क्या किया? हम तुम्हारा धोती क्या फेंके? देखो मेरा मुंह इतना छेदा कर दिया धोती में। तो तुम्हारा मुंह का साइज नाप के फाड़ा है। वही लग रहा है, कल एक ही लड़का नापा था। एक ही आदमी है जो तुम्हारा मुंह का साइज जानता है। हाँ। अरे रे, इधर देखबो मत करना, समझा? हाँ? बेटा, अरे मुंह कल हुआ, हम तुमको नहीं देखे तो किसको देखे? तुम ही तो बचा है। मेरा गोल्ड का धोती फाड़ दिया, हमने लिए थे। अरे तोरी के, ये दोनों कलवा जजमान का मंगल का धोती पहनता है, ये दोनों कलवा का धोती थर्ड क्लास का धोती हम पहनेंगे रे। अरे आप बताइए तो, आप लोग ये थर्ड क्लास धोती पहनेंगे रे? हाँ? गमछा में तो घूम रहा है। तो गमछा में घूम रहे हैं तो क्या? तुम लोग गोल्ड कॉइन पहनता है, समझा? रेमंड का नाम सुना है? रेमंड होता है, एगो रेमंड होता है, क्वालिटी ब्रांड जिसको बोलते हैं। रेमंड शर्ट लगाता है, सबको पता है। गोल्ड कॉइन जो है ना, खाली संवर्धन में मिलता है, समझा? ये वॉइस वाला डिवोटी खाली जानेगा, समझा कि नहीं रे? रेमंड जो है ना, सब बैठल का जानेगा रेमंड। अरे लो क्लास ब्राह्मण, तुम हमारा धोतियों फाड़ दिया, उसका धोती में छेदा कर दिया, मुंह लगाता है। पहले कह रहे थे सांप पाल के रखते हैं हम लोग। एकदम सही बोल रहे थे आप। गुरु महाराज को आने दो, बोलेंगे कि तुम बेटा निकल लो जितना जल्दी हो सके हमारा बीच से। कॉपी नहीं फाड़े, काट के फेंक देखिए गुरु महाराज आके। प्रणाम गुरु महाराज। अब मुझे यही देखना रह गया है कि मेरे शिष्य आपस में लड़ रहे हैं। अरे मैं तो आया था आप लोगों को कुछ और ही बताने। मैंने आप लोग पे जो कल आप लोगों ने मुझे बताया था, मैंने विचार किया,
जाओ धनुर्दास। हाँ, उस धनुर्दास का हमें परीक्षा लेना ही होगा और पता करना होगा कि वो कैसा व्यक्ति है। क्या तुम लोग मेरा एक काम करोगे? इसकी चिंता मत करो केशव, इसे मेरे तहखाने से नए नए वस्त्र दिलवा दो, जिसको जिस ब्रांड की चाहिए उस ब्रांड की दिला दो। परंतु तुम लोग जाओ और हिडिंबा के गहने चुराना, और उस दौरान मैं धनुर्दास को अपने पास रखूंगा। उसके उपरांत मैं धनुर्दास को यहाँ से जाने के बोलूंगा। जब धनुर्दास चले जाए तो तुम लोग देखना कि धनुर्दास अपनी धन संपत्ति लूट जाने पर वो कैसा व्यवहार करता है। क्या उसका व्यवहार उसी प्रकार रहता है या उसका व्यवहार में कोई फर्क दिखता है? तो क्या तुम लोग मेरा ये कार्य करोगे? जी गुरु महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। हम लोग जाके वहाँ पे विडम्ब उस स्त्री का वस्त्र चोरी कर और उसके सारे गहने चुरा लेंगे। तो ठीक है, मैं धनुर्दास को अपने कमरे में ले जाता हूँ। चलो, अब वो गुरु महाराज को भी विश्वास हो गया कि वो स्त्री लंपट पुरुष सिर्फ भक्ति करने का ढोंग कर रहा है। अरे हमारे जैसा प्योर डिवोटी वो लोग नहीं है। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, अब वो समय आ गया। चलो अभी धनुर्दास को सबक सिखाया जाए। चुपके चलो, चुपके देख ले बात। खाना खा रहा है। चुपके चलो। छरदवाली को पार करो। बड़ा ऊंचा है रे। अरे पार कर लेंगे, इधर आओ तो तुम। धोती फंस जाएगा तब। धनुर्दास, अरे ओ धनुर्दास, धनुर्दास, इतनी रात को कौन आया है? मैं देखता हूँ। श्रीमान रामानुजाचार्य जी तुम्हें बुला रहे हैं, कृपया आइए। जी श्रीमान, लग रहा है महाराज जी ने अतिशीघ्र मुझे आश्रम बुलाया है। मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। इतनी रात को न जाने क्या बात हो गई है। आप शीघ्र जाइए। हाँ। जरूर कुछ जरूरी कार्य होगा। बहुत जरूरी है, तुम जाइए। तुम अच्छे से रहना। अब हम लोग धनुर तो गया, अब इसके सोने का इंतजार करना होगा हमें। हीरा भी है रे हथवा में। बस उसके बाद तक काम खलास। ये वैश्या बस एक बार सो जाए, इसके बाद हम लोग इसके गहने चुरा लेंगे और फिर पता लगेगा क्या है धनुर्दास। ये तो यतिराज के शिष्यों की आवाज है। भगवान की भक्ति में, स्वामी रंगनाथ की सेवा में और भगवत प्रचार में वो इतने लीन रहते हैं कि उन्होंने अपने घर वालों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, उनके पालन पोषण के बारे में भी नहीं सोचा। आज गरीबी के कारण उन्हें चोरी जैसा नीच कर्म भी करना पड़ रहा है। अरे
उनकी मदद करना तो मेरा कर्तव्य है। आखिर ये गहने, ये धन दौलत, ये सब तो भगवान के दिए हुए हैं। ये उन्हीं की सेवा में लगनी चाहिए। परंतु मैं अगर ये गहने उन्हें देने जाऊंगी तो वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं सोने का नाटक करती हूँ। ऐसा करने से वो आके स्वयं ये गहने लेके चले जाएंगे। सूत गई बैसिया तो सूत गई। एकदम सही समय है, धनुर्वा के आने से पहले सब सफा चट। जल्दी चल। दाया से बाया से खोल। कैसे पहनती है, इसको खुलता ही नहीं। हमसे भी नहीं खोल रहा। पहले वाला कैसे बांधल है रे? हम तो बड़ा वाला ले रहे हैं। अरे ये इतना देर में तुम पूरा धोती कुर्ता पहन लेते, खुल काहे नहीं रहा है? नहीं खोल रहा। इतना मोटा नींद है, उठती नहीं है। खोल भाई। बाएं हाथ वाला भी नहीं खोल रहा है। अरे यार चौक गई। बाप एक मैया हमर पैर फंस गेलो रे। बाप अरे भाई ओई तो अरे बाप। उन्होंने तो सिर्फ आधा गहना ही लिया। हम लोग यहाँ से निकलते हैं जल्दी से जल्दी, इससे पहले धनुराज है। भाग यहाँ से, भाग रे। अरे धोतिया हमारे से जरा फट जाएगा। रुक जा, धनुर्वा आ रहा होगा, देखते हैं। अरे भाग्यवान, आ गए आज इस वेश में? वो स्वामी जी के मठ के कुछ शिष्य आए थे। लगता है भगवान की भक्ति के लिए उन्हें कुछ धन की आवश्यकता होगी, परंतु भगवान की सेवा और भगवत प्रचार के कारण उन्हें धन का अभाव हो गया था। इसलिए वो हमारे घर चोरी करने आए थे। परंतु तुमने आधे गहने क्यों दिए? वो मैं सोची कि मैं उन्हें अगर खुद से ये गहने दूंगी तो वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैंने सोने का नाटक किया। आधे गहने वो ले पाए, परंतु मैं ज्यों ही करवट बदली वो समझे कि मैं जाग गई, इसलिए वो भाग गए। नाटक कर रही थी ये। बस तुझे क्या लगता है मैं तुझे तेरी मनसूबाओं में कामयाब नहीं होने दूंगा? तुझे क्या लगता है ये धन, ये दौलत, ये आभूषण तेरे हैं? नहीं, तूने अपने ऐश्वर्य भौतिकताओं के पीछे
वो गरीब वैष्णवों को तुमने आहत पहुंचाई है और तूने करवट बदलकर उन्हें भगा दिया। नहीं नहीं स्वामी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। गोविंदा गोविंदा, मैं ये क्या होता है गोविंदा? धनुर्दास अभी और इसी वक्त गोविंदा ये अपराध मेरा परित्याग करता हूँ। क्या कर दिया हम लोग? गोविंदा नहीं स्वामी, गोविंदा कृपया आप ऐसा ना करें। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गोविंदा ये धन दौलत, ये गहने, ये सब भगवान की सेवा के लिए है। गोविंदा मैं इन्हें उन्हें देना चाहती थी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। हमसे अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। हम क्या करें? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से मित्रों, चलो। मन उछल ना करो प्रियसी, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं है। मैं तो खामखा तुम पे गुस्सा कर रहा हूँ। हमारे गृहस्थों का तो ये धर्म होना चाहिए कि हम वैष्णव भक्तों का आदर करें, उनके भरण पोषण का ख्याल रखें, उनके प्रचार में मदद करें। हमें अपने किए हुए पर महाराज श्री से क्षमा की याचना करनी चाहिए प्रियसी। हाँ बिल्कुल। महाराज 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 हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें सब समझ आ गया कि आपने उस वैष्णव के यहाँ क्यों भेजा था महाराज। मुझे सब समझ आ गया। हम लोग मिलके उस परम वैष्णव का अपराध कर रहे थे महाराज, और आपने उस अपराधों से हमें बचा लिया। आपने उस अपराधों से हमें बचा लिया महाराज। धन्यवाद। जिसे मैं स्त्री लंपट और वैश्या कह रहा था, वो तो बहुत बड़े वैष्णव थे महाराज। तुम्हें माफी मुझसे नहीं, धनुर्दास से मांगनी चाहिए। तुम्हें सीखना भी धनुर्दास से ही चाहिए कि कैसे तुम लोग एक छोटे से धोती के टुकड़े के लिए आपस में लड़ लिए, और एक तरफ धनुर्दास जो इतनी संपत्ति जानने के उपरांत भी वो समझ रहा है कि सारा ये धन संपत्ति तो सारे तो रंगनाथ जी का ही है, और ये सारा धन संपत्ति रंगनाथ जी की सेवा में और उनके भक्तों का सेवा में ही उपयोग होना चाहिए। नहीं नहीं महाराज, आप कृपया इन वैष्णवों को ना डांटें। इनके मन में कोई खोट नहीं, खोट तो मेरे जैसे पापी और मेरे विचारों में है। हमें माफ कर दें हे वैष्णव धन, हमें माफ कर दें, हमें माफ कर दें महाराज जी। भक्तों, ये हमेशा और हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि वो भक्त बड़ा नहीं होता है जो पद और वस्त्र पहने हुए हैं। वो भी भक्त बड़े हो सकते हैं जो इस भौतिक संसार में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए भी, अगर उनका प्रेम, अगर उनका भक्ति निश्चल है तो वो हमसे भी आगे हो सकते हैं। ये कभी भी हम लोग को ऊंच नीच, बड़ा छोटा, गृहस्थ ब्राह्मण, ऐसा हम लोग को विचार नहीं करना चाहिए। हम लोग सभी, और हाँ, हम लोग सभी अपितु मनुष्य ही नहीं,
जानवर, सभी लोग, पेड़ पौधे, सभी लोग, हम लोग भगवान के ही पुत्र हैं। जो भी भगवान को हृदय से पुकारता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य ही सुनते हैं। और तुम जानते हो धनुर्दास, अरे मैंने पहले ही जब धनुर्दास को देखा था, मैं समझ गया था कि ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा। तो आप लोग आपस में ये बैर भुलाकर धनुर्दास से कुछ सीखें। हाँ, अगर आप ब्रह्मचारी हैं, अगर आप सन्यासी हैं, तो भी आप एक गृहस्थ से सीख सकते हैं। अगर वो गृहस्थ आपसे ऊंचा भक्त है तो सीखिए और भक्ति में आगे बढ़े। जगत गुरु श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने देखा कैसे इंसान को अपने जन्म और पद से नहीं, बल्कि अपनी योग्यता से अनुरक्त होना चाहिए। उसे सेवा भाव बढ़ाना चाहिए। तो आप लोगों को हमारा ड्रामा, तो ये हम लोगों के इस यात्रा का आखिरी ड्रामा था। तो मुझसे कोई अगर त्रुटि हो गई होगी तो कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। बहुत ही मेहनत करके इन भक्तों ने आप लोगों के लिए ड्रामा प्रस्तुत किया। सुबह से लेके रात 10-11 बज जाते हैं लोग तैयारी करते करते। इन लोग के काफ़ी लोगों के परिवार भी आए हुए हैं, तो काफ़ी और भी जिम्मेदारी है इनकी। फिर भी ये लोग दिन रात ड्रामा का ही तैयारी में लगे रहते हैं। तो एक बार इन लोगों के लिए एक बार तालियां हो जाए। तो आप लोगों को आज का ड्रामा अच्छा लगा? तो हम आज हमारे ड्रामा टीम से आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं एक बार। बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे भी रहते हैं। जैसे हमारे अस्मित प्रभु हैं, इंजीनियरिंग 3rd ईयर के हैं ये। तो इन्होंने ड्रामा के लिए ये तीनों ड्रामा के लिए, कोई भी ड्रामा होता है तो यही उनके लिए म्यूज़िक का चयन करते हैं। और जो भी, और वहाँ हमारे नीतीश तांती प्रभु हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मेकअप हुआ है आप रामानुजाचार्य का, हेमांबा का। और जो भी आप वो फ़ैन में आप लोग जो विजुअल देखते हैं, ये सारा कुछ हमारे, उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा तैयारी लगती है। वो इतना आसान नहीं है, देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन उसका सारा श्रेय जाता है हमारे नीतीश तांती प्रभु को। और बहुत सारे हमारे भक्त हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जैसे राजवर्धन प्रभु, शुभ कृष्ण प्रभु। उन्होंने भी हमारे ड्रामा टीम को बहुत हेल्प किया। और आज के ड्रामा में धनुर्दास का रोल करते हुए हमारे गौरव प्रभु, हमारे मौसा जी जिन्होंने रंगनाथ जी के भक्त का रोल निभाया। फिर हमारे अंकुश प्रभु, जिन्होंने, आप इनको नहीं पहचान पा रहे होंगे, जिन्होंने हेमांबा का रोल किया है। और गुरुकुल के कुछ छात्र हैं। और हमारे विकास प्रभु जिन्होंने रंगनाथ जी के भक्त का रोल किया। और हमारे कुणाल प्रभु, अमन प्रभु और प्रशांत प्रभु जिन्होंने रंगनाथ जी के भक्त का रोल किया है। और हमारे रामानुजाचार्य जी, आकाश प्रभु, संतोष प्रभु, इन्होंने आज पूरा दिन इन्होंने डांस का प्रैक्टिस किया। हरे कृष्ण।